जादुई टोकरी की कहानी। ये एक पुरानी कहानी है। रमेश नाम का एक छोटा लड़का अपने परिवार और दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे गांव में रहता था। गांव का नाम नौबतपुर था। रमेश बहुत ही शरारती स्वभाव का लड़का था और वो तरह तरह की बचकानी हरकतें करता रहता था। उसकी हरकतें हमेशा कोई छोटी बड़ी मुसीबत लेकर आती थी। इस गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल था। एक दिन रमेश उस जंगल में घूमने गया हुआ था। वह उस जंगल में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे एक जगह जमीन पर पड़ी एक बांस की टोकरी दिखाई दी। दरअसल वो बांस की टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं थी, बल्कि एक जादुई टोकरी थी। वह उस टोकरी को अपने दोनों पैरों से लात मारकर गेंद की तरह खेलने लगा। वह टोकरी काफी अलग थी। रमेश को भी वो टोकरी थोड़ी अजीब लगी। अब रमेश उस टोकरी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हो रहा था। अब उसने उस टोकरी पर पैर रखकर उस पर चढ़ने की सोची, लेकिन जैसे ही वह उस पर पैर रखकर उस पर चढ़ा, वो टोकरी रमेश को आसमान में बहुत ऊपर ले गई और बादलों से बहुत दूर उड़ गई। फिर 1 घंटे बाद वह रमेश को एक विशाल महल के अंदर ले गई और उसे उस टोकरी से नीचे ले आई। रमेश उस विशाल और रहस्यमयी महल में पहुंचकर हैरान रह गया। अब वो महल में इधर उधर घूमने लगा और उसका निरीक्षण करने लगा। घूमते घूमते रमेश की नजर एक बहुत लंबे चौड़े व्यक्ति पर पड़ी जो महल में पड़े सोने, चांदी, सिक्के, हीरे, जवाहरात जैसी बहुमूल्य चीजों के खजाने के पास खड़ा था और उस खजाने की रक्षा कर रहा था। रमेश को अचानक देखकर वो विशाल व्यक्ति भी चौंक गया। उसने रमेश से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? रमेश ने उस व्यक्ति को सारी बात बता दी। वह विशाल व्यक्ति बहुत दयालु भी था। उसने रमेश को कुछ खजाना देने की पेशकश भी की, लेकिन शर्त रखी कि रमेश बिना पूछे इस खजाने में से कुछ भी नहीं छुएगा। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने उस विशालकाय व्यक्ति की ये शर्त स्वीकार कर ली। लेकिन कुछ दिनों के बाद लालच ने रमेश को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसने बिना पूछे चुपचाप खजाने से कुछ सोना और जवाहरात चुरा लिए। कुछ दिनों के बाद रखवाले को एहसास हुआ कि कुछ चीजें गायब हैं। जब खजाने के रखवाले को रमेश की इस हरकत के बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने महल में रमेश की तलाश की। तलाश करते समय वह जादुई टोकरी उस विशालकाय व्यक्ति के पैरों के नीचे आकर टूट गई। उस टोकरी के टूटने से रमेश का अपने घर वापस जाना संभव नहीं होगा। उस टोकरी के टूटने के कारण रमेश कभी भी धरती पर वापस नहीं जा सकेगा। जब रमेश को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो उसने उस बड़े आदमी के सामने खुद को दोषी ठहराया और उससे माफी मांगी और उसने जो भी कीमती सामान चुराया था उसे खजाने के रखवाले को वापस कर दिया। उसने ये भी वादा किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कुछ नहीं चुराएगा और कभी चोरी भी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रमेश एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रमेश ने सीखा कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। रमेश के व्यवहार और बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रखवाले उस बड़े आदमी को रमेश पर दया आ गई। उसने फिर एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रमेश अब अपने गांव जा सकता था।
एक दिन रमेश फिर उस टोकरी पर सवार होकर अपने गांव की ओर उड़ चला। खजाने के रखवाले ने रमेश को भी कुछ खजाना दिया। रमेश अपने गांव आया और उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों में बांट दिए।